गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? सभी मज़े में हैं? चलिए, आप सभी बच्चों को फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आपके मेरे चैनल पर सभी बच्चों को हृदय से अभिनंदन। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 8वीं का विषय सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जो कि नागरिक शास्त्र के रूप में जाना जाता है, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 पाठ 1 संविधान। और चूंकि संविधान जो आप लोग का चैप्टर है, विषय है, वो काफ़ी लंबी है, इसीलिए हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट, भाग बाय भाग हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, अक्सर ये मन में एक सवाल आता है कि संविधान क्या है और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसे बनने में कितना समय लगा, कब लागू हुआ और इन्हें लागू कराने में किन किन लोगों का हाथ था। तो सबसे पहले हम लोग संविधान का संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, अगर हम लोग संविधान का संधि विच्छेद करें तो होता है सम जोड़ विधान। ठीक है, तो सम का मतलब क्या हो गया? समान, बराबर, है ना। और विधान का मतलब क्या हो गया? नियम या कानून, तरीका, यानी वह नियम, वह कानून जो सभी के लिए समान हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। संविधान का मतलब क्या हो गया? कि वह नियम या कानून जो सभी के लिए समान हो, बराबर हो, किसी के लिए ज्यादा नहीं, किसी के लिए कम नहीं, चाहे वो राजा हो या गरीब हो। अब यहाँ पर वो देखेंगे बच्चों कि संविधान का क्या अर्थ होता है। तो हम लोग तो संधि विच्छेद के आधार पर देखें कि सम जोड़ विधान, यानी वह नियम कानून जो सभी के लिए समान हो। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि संविधान का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों, जो आपकी पुस्तक में है उसके आधार पर है कि संविधान उन नियमों के समूह, ठीक है, वहां पर एक नियम नहीं बल्कि नियमों का समूह या संग्रह। संग्रह का मतलब हो गया जमा करना, इकट्ठा करना। बच्चों, यह जानकर हैरत होगी कि हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान में प्रायः सभी देशों का, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है ना, प्रमुख देशों का, रूस का, है ना, प्रमुख देशों का जो मुख्य मुख्य नियम है, ठीक है, जो वे नियम जो जनता के लिए सुविधा हो और अच्छा हो, वैसे वैसे नियमों को प्रायः विश्व के विभिन्न देशों से संविधान के लिए विभिन्न नियमों का संग्रह किया गया है, जिनके अनुसार किसी देश की सरकार का गठन होता है। बच्चों, यहाँ पर सरकार का मतलब हो जाता है कि वह व्यक्ति या वह संगठन जो किसी भूभाग पर नियम संवत, ठीक है, नियम संवत अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। बच्चों, हम लोग ये सभी जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन चला और इन 2 वर्षों में भारत की स्थिति एक सोने की चिड़िया से एक गरीब देश के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो ऐसे क्या नियम बनाए गए थे जो इस तरह की व्यवस्था हुई। यानी हम लोग ये जान सकते हैं कि अंग्रेज लोग जो है अपने देश के लिए या अपने समुदाय के लिए या अपने फायदे के लिए ही कोई नियम, कोई कानून बनाते थे। तो ऐसी सरकार जो अपने संगठन को बढ़िया से चला सके, वहाँ की जनता को सहूलियत हो सके, इसके लिए संविधान का अर्थ रूप दिया गया। यह देश का सर्वोच्च कानून होता है। यानी आप देखेंगे कि अगर कोई भी आदमी किसी भी तरह का जो हम लोग काम करते हैं या किसी को किस ढंग से काम करना चाहिए, यह कानून ही बताता है। और कानून ही क्या है? तो यह संविधान है। यानी हमारे हर कार्य के लिए जो काम हम लोग करते हैं, जैसे आज आप लोग को 1 से लेके 8 तक जो है
आप लोग को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो इसके लिए भी, निःशुल्क शिक्षा के लिए भी कानून बनाया गया है। और जब यह कानून लागू होता है, पारित होता है, तब हमारे बीच में इसे लागू किया जाता है। तो संविधान का अर्थ हम लोगों ने क्या समझा कि संविधान उन नियमों के समूह या संग्रह को कहा जाता है जिनके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन होता है और यह देश की सर्वोच्च कानून होती है। हमारे यूनान देश के अरस्तु जो थे, वह बहुत ही फेमस दार्शनिक थे। उनके अनुसार संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। किसी राज्य के द्वारा, यहाँ पर राज्य के द्वारा अपने लिए, ठीक है, कि वहाँ की विधि व्यवस्था सही हो, लोग आपस में मिलजुल के रहे, देश के फायदा हो, उसका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए जो है संविधान का निर्माण किया गया है। बच्चों, ये आप लोग को मालूम होगा कि जिस समय हमारे देश पर अंग्रेज शासन करते थे, उस समय बहुत पाबंदियां थी, ठीक है, बहुत सारी पाबंदियां थी। लोग हमेशा अंग्रेजों के शासन में क्रूर, जिसको क्रूर शासन कहा जाता है, बहुत ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण किया जाता था, ठीक है। और तब बहुत सारे महान हमारे नेताओं ने, हमारे महान पुरुषों ने अंग्रेजों से लड़ाई करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो यहाँ पर और एक थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब हमारा देश चूंकि उस समय गुलाम था, ठीक है, अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेज जो भी नियम बनाते थे वो अपने फायदे के लिए बनाते थे। यहाँ के लोगों को फायदा होता नहीं था। कुछ लोग फायदे उठा सकते थे, जो अमीर लोग होते थे, जिसकी पहुंच होती थी, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे वह अंग्रेजों के शोषण के तले दबे हुए थे। तो जब भारत देश आजाद हुआ तो हमारा भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक मतलब लोक मतलब लोगों के द्वारा, तांत्रिक मतलब नियम, ठीक है। तो लोगों के द्वारा बनाए गए नियम अभी भी हम लोग देखते हैं कि 5 सालों में हम लोग प्रधानमंत्री, आप नहीं, आपके माता पिता जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है, वे लोग वोट देने जाते हैं और वहीं पर वोट में के द्वारा अपने मतों का प्रयोग करके जो है वह सांसद और विधायक का चुनाव करते हैं। अभी तो हमारे झारखंड में भी जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधियों का जो है चुनाव किया जाता है, जो कि आपके मुखिया हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, पंचायत समिति सदस्य हो गए, जिला पार्षद हो गए, ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो लोगों के द्वारा चुनकर जो है वह हमारे विधि व्यवस्था को देखते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित ऐसे समाज के निर्माण की आशा की जाती है जिसमें हर नागरिक समान हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर नागरिक समान हो, ठीक है, यानी संविधान के अंतर्गत में हर व्यक्ति समान अधिकार पाने का हकदार होता है और इसी के लिए संविधान बनाया गया। आज जरा सोचिए, अगर संविधान नहीं होता तो जो अमीर लोग होते, जो पहुंच वाले लोग होते, वह अपना काम कर लेते। जिनकी पहुंच नहीं होती, जिनके पास किसी तरह का आर्थिक व्यवस्था नहीं रहती, तो शायद वो बहुत सारे काम नहीं करा पाते। लेकिन हमारा संविधान ही है जो सभी लोगों को, चाहे वो उच्च जाति हो, निम्न जाति हो, या उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, या अमीर हो, गरीब हो, उन सभी के लिए समान कानून नियम बनाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे संविधान के बारे में। संविधान के बारे में कहने का मतलब है कि थोड़ा सा, चूंकि संविधान को जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ी सी, जो कि अक्सर परीक्षाओं में या किसी व्यक्ति के द्वारा पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। बच्चों, संविधान हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसका निर्माण का कार्य जो है वो प्रारंभ कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946। याद रखिएगा
कि भारत का जो संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, लिखना स्टार्ट हुआ था, वह डेट था 6 दिसंबर 1946। इसको याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1946। देखिए 6 है, ठीक है। और यह पूर्ण हुआ, ठीक है, यानी संविधान जब कार्य प्रारंभ हुआ उसके बाद पूर्ण कब हुआ? 26 नवंबर 1949। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ 6 है, यहाँ 26 याद रखिएगा, ठीक है। 9 दिसंबर है, यहाँ नवंबर याद रखिएगा, यानी बना कब? 6 दिसंबर 1946 को। और पूर्ण कब होता है? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। बिल्कुल एकदम याद रह जाएगा। 6 दिसंबर, 26 नवंबर, नवंबर से पहले दिसंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, तो आपको याद रखना है बना दिसंबर में, स्टार्टिंग हुई दिसंबर में और पूर्ण हो गया नवंबर में, 26 नवंबर 1949 में। और इसे भारत देश में लागू किया गया, आजाद भारत देश में लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। और बच्चों इसी 26 जनवरी के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस बनाते हैं प्रत्येक वर्ष, इसी 26 जनवरी को। और 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो जब लागू हुआ तो उसी डेट को जो है गणतंत्र दिवस हम लोग हर साल बड़े धूमधाम से बनाते हैं। तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि संविधान निर्माण से लेके पूर्ण तक का जो अवधि होता है वह लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन होते हैं, ठीक है। बड़ी रोचक जानकारी है कि इसे लिखने में यानी लगभग जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग एक समझ सकते हैं कि 3 वर्षों का समय, लगभग 3 वर्षों का समय, चूंकि यहाँ दिसंबर में स्टार्ट हुआ था और नवंबर में खत्म हुआ था। तो यानी 6 दिसंबर 26 जनवरी अगर इसको आप काउंट करेंगे तो आपको लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय आएगा। बच्चों यह जानकर बहुत ही गौरव महसूस होगा कि हमारा जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। और इस संविधान में आप देख सकते हैं कि जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, ठीक है। और जिसे संविधान सभा, चूंकि संविधान लिखना एक वर्ष की बात, एक व्यक्ति के वर्ष की बात नहीं थी, उस समय 299 प्रकांड विद्वान, जो राजनीति के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है, उन लोगों का एक समूह बनाया गया, एक सभा बनाया गया था जिसे हम लोग संविधान सभा कहते हैं। यानी संविधान को बनाने के लिए एक सभा, एक समिति का निर्माण किया गया था, ठीक है, जिसे संविधान सभा कहते हैं, है ना। संविधान लिखने वाली सभा को संविधान सभा कहते हैं। और इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है कि जैसे अक्सर आप लोगों को पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो याद नहीं रहता है, तो आप याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति, क्योंकि वही जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे जब संविधान लागू किया गया तो उस समय एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री बहुत सारी इकाइयां बनी जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। तो उस दौरान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद थे, वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दूसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं बच्चों कि एक तो सभा के अस्थायी अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष, यानी संविधान जो निर्माण होगा उसके निर्मात्री समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। निर्मात्री, है ना, समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सभी मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु हैं जो कि आपको अपने कॉपी में लिख लेना चाहिए और इसे हमेशा याद रखना चाहिए।
संवैधानिक सलाहकार जो थे B.N. राव, जिसको वेनेगल नरसिम्हा राव, शॉर्ट में B.N. राव भी कहते हैं, है ना। तो वह थे सलाहकार, भी जरूरत होती है कि कहाँ पर किस संविधान को किस रूप में दिया जाए। अब ये याद रखेंगे बच्चों कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो लागू होने के समय हमारा संविधान क्या था, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। क्योंकि हमारा संविधान जो है वो डायरेक्ट किताब के जैसा लिखा हुआ नहीं है। जैसे हम लोग बुक में देखते हैं ना कि किसी भी टॉपिक को पार्ट बाय पार्ट किया हुआ है। आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ डायरेक्ट लिखा नहीं हुआ। अब ये संविधान है, भारतीय संविधान के आयाम जिसमें संघवाद है, ऐसे ऐसा टॉपिक करके, संसदीय शासन पद्धति है, ऐसा टॉपिक करके जो है वह लिखा हुआ है। तो जस्ट उसी तरह से हमारे संविधान को भी जो है विभिन्न भागों में बांटा गया था। तो लागू के समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। कभी परीक्षा में आ जाता है कि लागू के समय, संविधान लागू के समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। कितने भाग थे? 22 भाग। और कितने अनुच्छेद थे? 395। इसको दम बिल्कुल याद रख लेंगे कंठस्थ। लेकिन अभी संशोधन, हमारे संविधान चूंकि ये लचीला है ना, ये समय के आधार पर जो है हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य लोग थे उन्होंने यह जरूर आवश्यकता महसूस हुई कि जिस तरह से हमारा देश आगे प्रोग्रेस करेगा, विकसित होगा, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, उस अनुसार से जो है हमारे संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। और इसी के चलते जो है हमारा संविधान जो अभी वर्तमान समय में है ना, वर्तमान समय में हमारे संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? 470। अब देख सकते हैं कि लागू समय 395 था, अब कितना हो गया? 470, है ना। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहले कितनी थी? 8, अब कितनी हो गई? 12, यानी 4 का वृद्धि हुआ। पहले कितने भाग थे? 22, अब कितने भाग हो गए? 25, यानी 3 भाग बढ़ गए। और यहाँ देखिए 395 लगभग 75, ठीक है, अनुच्छेद संशोधन के तहत बढ़ाए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में जो है मुख्य मुख्य बातों को आप लोग के बीच में हम रखे हैं। तो ये सभी जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारा जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान जो है आज तक किसी भी देश का नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में हर चीज के लिए एक कुछ न कुछ कानून है। आप देखते होंगे अगर किसी के साथ लड़ाई कर लेते हैं तो आपके माता पिता अगर किसी के साथ लड़ाई कर लिए तो क्या कहते हैं? कोर्ट में देख लेंगे, है ना। तो क्या होता है? आदमी कोर्ट जाता है और वहां पर जो डिसीजन होती है, फैसले होते हैं, वह जज अपने आधार पर नहीं करता है, वह कानून के तहत निर्णय लेता है। और यह जो हमें संविधान हमारे पास मिला, यह अचानक से नहीं मिला। बहुत ही संघर्ष, आंदोलन और राष्ट्रीय चिंतन, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग बैठे और नियम लिख दिए, वैसा नहीं। बहुत सारे बहसें हुई, है ना, बैठकें हुई, अनगिनत बैठकें, बहस हुआ कि किस नियम को अगर लागू करेंगे तो इसका कारण, परिणाम, उद्देश्य क्या होंगे, इन सारे चीजों का जिक्र किया गया। और तब जाके कहीं आज हम लोग का संविधान हमारे सम्मुख है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफी विचार किया था, जो कि अंग्रेजों से भारत देश को आजादी दिलाने में बहुत सारे महान पुरुष, महान नेता शहीद हुए। और उन्होंने यह महसूस किया कि हमारे देश के लिए एक लिखित संविधान होना चाहिए ताकि कल की डेट में कोई निरंकुश शासक ना हो जाए। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के बनाए कानून से हर नागरिक त्रस्त था। औपनिवेशिक मतलब इतिहास में लोग पढ़े हैं कि किस तरह से अंग्रेज जो है हमारे देश में
एक व्यापारी बन के आए थे और यहाँ के सर्वो सर्वा, है ना, बन बैठे। तो ऐसा जो अंग्रेज लोग हमारे देश में थे, तो यहाँ का प्रत्येक नागरिक त्रस्त था। और इसके चलते स्वतंत्र भारत में जो संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि देश में राष्ट्र का एक लोकतांत्रिक, यानी लोकतांत्रिक कहने का मतलब है कि लोगों के द्वारा चुनकर, है ना, हमारा सरकार बने, हमारा राजा हो। अभी हमारा राजा कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो सकते हैं, है ना। ताकि सरकार में आम लोगों की सहभागिता हो। और आज देखते होंगे कि लोग वोट के द्वारा, है ना, सरकार को हम लोग चुनते हैं, ठीक है। तो वह सहभागिता है। अगर वो अच्छे ढंग से काम किया तो फिर वो 5 साल बनेगा, और अगर अच्छे ढंग से काम नहीं किया तो वो फिर 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा। अभी देखिए नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना, ये चुन के आए, अच्छा काम किए, लोगों ने फिर एक बार इनको मौका दिया। उससे पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे हमारे प्रधानमंत्री, वो उनको मौका 2 बार मिला। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर वह देश के लिए, जनता के लिए, है ना, अगर अच्छे काम करते हैं तो उन्हें बार बार लोग चुनकर भेजेंगे, और अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे लोग हटा देंगे। अभी देखिए पंचायत चुनाव है, चुनाव आने वाला है, या पंचायत चुनाव का जब समय आता है तो आप लोग अक्सर घर मोहल्ला में चर्चा में देखे होंगे, अरे ये तो काम नहीं किया, इस बार इसको वोट नहीं देंगे। अरे ये तो आदमी अच्छा नहीं है, इसको वोट नहीं देंगे। हाँ, ये आदमी बहुत बढ़िया है, ये हमारे गांव मोहल्ला टोला के लिए अच्छा काम कर सकता है, हम लोग उसी आदमी को वोट देके चुनते हैं। तो यह सारा प्रक्रिया जो होता है उसमें लोगों का सहभागिता बनी रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित, यानी किसी तरह का कोई भेदभाव ना करते हुए इसका निर्माण की आशा रखा गया, ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान जो है वो अधिकार मिल सके, सभी कानून के तहत बराबर हो, कोई उच्च नीच बड़ा छोटा ना हो। तो बच्चों, आज हम लोग भाग 1 को हम लोग आज यही रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब भाग 2 लाएंगे तो उसमें भारतीय संविधान के आयाम के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के क्या विशेषता है, क्या रूप हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग घर में सुरक्षित रहें और वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और बच्चों को जानकारी मिल सके। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।